असम सरकार का जो कार्रवाई जो है उससे बिहार को सीख लेना चाहिए और इस दिशा में इनको भी ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। केवल कानून बना देने से, वाहवाही लूट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप ही देखिए ना, दहेज क्या रुका हुआ है क्या बिहार में। 2 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा के खात्मे के लिए और बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम को शुरू किया। सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा दहेज जो है वो इनके वही लोग लेते हैं जो कि कसम खाए थे कि अकाउंट को खंगाला जाए कि क्या उसमें पैसा आया गया, या इन पर रजिस्ट्री विभाग में इनके कागजों को देखा जाए कि इनके नाम पर कोई फ्लैट, कोई जमीन या कोई चीज इनके नाम पर किया गया है, क्या इनके द्वारा किसी बैंक में लॉकर खोला गया है। ना बिहार में एक साल में 10,000 लोग को नौकरी होता है सरकारी, तो बोले और वही सबसे ज्यादा दहेज देते हैं, सबको पता है, सब ये शाश्वत सत्य है। लेकिन दुखद ये रहा कि इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। जितना शराब को लेकर संसाधन झोंके गए और जितना कार्रवाई किया गया, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका 1% भी इस पर नहीं हुआ। अगर असम गवर्नमेंट गलत कर रही है उसको लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर करे, सही कर रही है तो उससे सीख लेने की भी जरूरत है। असम पुलिस का कहना है कि हमारे पास 8,000 लोगों की सूची है जो बाल विवाह में संलिप्त हैं और उनको हम पर कार्रवाई करना है, गिरफ्तार करना है। तो ये आंकड़ा जो है लाख के पास भी पहुंच सकता है, क्योंकि ये तो अगर गर्भवती हैं महिलाएं तो इनके पति तो होंगे ही, और उनका शादी इसका मतलब 18 या 18 साल से पहले हुआ है। असम जो है वो अब ठान लिया है कि हम बाल विवाह को किसी तरह बकसने नहीं जा रहे। तो उसको लेकर बिहार सरकार ने अभी तक एक भी डाटा शेयर नहीं किया है कि उनके इस अभियान से कितने बाल विवाह यहाँ पर कम हुए तो उन पर क्या कार्रवाई हुआ। अगर सही है तो बिहार में भी ये ड्राइव चलना चाहिए, बिहार में भी ऑपरेशन चलना चाहिए और यहाँ भी पहचान करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो कि बाल विवाह किए हैं। तो इसको लेकर भी नीतीश कुमार को इन समस्याओं को लेकर भी समाधान करना चाहिए और इसे पब्लिक फोरम में लाना चाहिए कि कितना कांड ये हो रहा है, हमारी कार्रवाई क्या हो रही है, कितने लोग गिरफ्तार हुए और कैसे लोग इस कुरीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह कानून को लेकर के एक अनोखा पहल किया है। इस पहल के तहत बाल विवाह करने वाले तमाम लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। अब तक 2000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और वहां पर अभी भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। लेकिन असम से पहले हम बिहार में आएंगे। बिहार में भी 2 अक्टूबर 2017 से इस कानून को लेकर के नीतीश कुमार ने भी पहल की है और 2018 में मानव श्रृंखला भी बनवाया। उसके बाद तमाम नियम कानून वो लगवाए कि कार्ड पर लिखवाना होगा, दहेज मुक्त बिहार बनाना होगा। बावजूद इसके नीतीश कुमार की ये योजना फ्लॉप हो गई। कई बार उसको लेकर के वो यात्राएं भी बिहार में कर चुके हैं, जीविका दीदियों से मिल चुके हैं, लेकिन ये उनकी ये जो योजना है वो धरातल से गायब हो गई। सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने शराबबंदी पर दिया, बावजूद इसके वो भी सफल नहीं हुई। आखिरकार नीतीश कुमार बाल विवाह पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं? इसी सब विषय पर लेकर के हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी जी जुड़े हैं। आदेश जी, एक तरफ असम की जो चीज़ें चल रही हैं, गिरफ्तारी हो रही है, नीतीश कुमार भी बिहार में दहेज मुक्त बिहार बनाने का सपना देखे थे। 2017 से मुहिम की शुरुआत हुई, 2018 में मानव श्रृंखला बना, उसके बाद जीविका दीदियों से मिलना, धीरे धीरे ये गायब हो गया। लेकिन असम सरकार ऐसा कर रही है, क्या कहें? देखिए, असम सरकार का ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो ये ड्राइव है, ऑपरेशन है असम में कि बाल विवाह करने वाले को हम गिरफ्तार करेंगे और उसका FIR भी दर्ज किया गया है। और अभी आपको हम बता दें कि अभी जो उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि 2441 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो चुकी है। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी जो बाल विवाह के ड्राइव को लेकर, जो ऑपरेशन को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे देश में अभी इनका जो चर्चा हो रहा है, इससे पहले इस सामाजिक कुरीति को लेकर बिहार ने बहुत बड़ी पहल की थी। 2 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज प्रथा के खात्मे के लिए और बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम को शुरू किया। 2018 में मानव श्रृंखला भी लगाया गया। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या भी जो भी सरकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शपथ दिलवाई गई कि ना हम दहेज लेंगे, ना देंगे और ना ही बाल विवाह को हम होने देंगे। ऐसा किया गया। उसको लेकर बहुत प्रयास भी किए गए। ये कहा गया मुखिया को, वार्ड के जो सदस्य हैं उन लोगों को कि आप अपने क्षेत्र में जितना विवाह होता है उसका रजिस्ट्रेशन करें
और कहीं भी गड़बड़ी होती है, जहां पर दहेज लेने का पता चलता है, जहां पर बाल विवाह का पता चलता है, तो आप अपने वरीय जो संबंधित अधिकारी हैं जिला में से, जिला कल्याण पदाधिकारी, उन लोग को आप बताएं, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने जगह विवाह होते हैं, जैसे मंदिर में होते हैं, मौलवी लोग जो कराते हैं, उन लोग पर, इन लोग पर सभी जगह नियम बनाए गए कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये बाल विवाह ना हो और दहेज का लेन देन ना हो। बड़ा ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट रखा गया। लेकिन सबसे दुखद बात ये रहा कि समाज कल्याण या समाज सुधार यात्रा भी नीतीश कुमार की है, लेकिन दुखद ये रहा कि इस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। जितना शराब को लेकर संसाधन झोंके गए और जितना कार्रवाई किया गया, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका 1% भी इस पर नहीं हुआ। लेकिन ये बात चर्चा में आया है असम गवर्नमेंट के कार्रवाई के द्वारा कि असम गवर्नमेंट जब कड़ाई से काम कर रही है तो फिर बिहार सरकार क्यों शांत है इसको लेकर। अगर असम गवर्नमेंट गलत कर रही है उसको लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर करे, सही कर रही है तो उससे सीख लेने की भी ज़रूरत है। आपको मैं बता दूं कि जो हिमंत बिश्व शर्मा जो हैं वो इस ड्राइव को शुरू किए, इससे लेकर कुछ संबंधित हम फैक्ट आपको बता दें कि अभी तक 2441 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम पुलिस का कहना है कि हमारे पास 8000 लोगों की सूची है जो बाल विवाह में संलिप्त हैं और उनको हम पर कार्रवाई करना है, गिरफ्तार करना है। अभी देखिए ये लिस्ट और लंबा होगा। अभी हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं एक डाटा शेयर किए हैं असम गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने असम के 27 जिला में बताया है उन्होंने कि 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 6,20,867 महिलाएं गर्भवती थीं, जिनमें से 1,04,264 ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 19 साल या उससे नीचे है, यानी कि उनका शादी जो 18 साल से पहले हुआ है। ये जो परसेंटेज है ये 16.8 है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि अगर इतनी महिलाएं हैं, यानी कि 1,04,000 के आसपास जो महिलाएं हैं जो कि 19 साल या उससे कम उम्र की हैं, तो इनके भी पति शामिल हो सकते हैं गिरफ्तारी में। यानी कि जो आंकड़ा जो है, जो अभी असम पुलिस 8,000 कह रही है, 4,000 FIR दर्ज हुआ है, तो ये आंकड़ा जो है लाख के पास भी पहुंच सकता है। क्योंकि ये तो अगर गर्भवती हैं महिलाएं तो इनके पति तो होंगे ही, और उनका शादी इसका मतलब 18 या 18 साल से पहले हुआ है। और देखिए असम गवर्नमेंट जो है वो इसमें और ये जो बाल विवाह जो कराए हैं, जो पंडित कराए हो या मौलवी कराए हो, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको बता दें। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो 14 साल से नीचे का शादी हुआ है, 14 साल से नीचे की उम्र में शादी हुआ है, उस पर जो है उनके पतियों पर, मौलवी पर और पंडित पर जो है वो पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। ये अपराध के रूप में किया जा रहा है। और 14 से 18 साल के बीच में जो किए हैं उनको बाल जो विवाह जो है उसके नियमों के तहत उन पर FIR दर्ज किया जा रहा है। यानी कि असम जो है वो अब ठान लिया है कि हम बाल विवाह को किसी तरह बकसने नहीं जा रहे हैं। देखिए इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। विरोध सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हो रहा है। ओवैसी भी बोले थे वहाँ पर कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने का आप तरकीब अपनाए हुए हैं। जो वहाँ के जो हैं बदरुद्दीन अजमल जो वहाँ के प्रमुख नेता हैं असम के, वो भी आरोप लगा रहे हैं। और ये बात सही भी है कि ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही हैं, क्योंकि ज़्यादा अशिक्षा और ख़ासकर असम में अशिक्षित है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है कम उम्र में शादियाँ हुई हैं, एक लोग 2-2 3-3 लड़की से शादी किए हुए हैं, तो ज़्यादा चपेट में वही लोग आ रहे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। लेकिन असम गवर्नमेंट का सीधी कहना है कि हम इस सामाजिक कुरीति को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं और इसके लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार समाज सुधार की बात करते हैं। वो कई मंचों से कह चुके हैं कि बिहार में, देखिए बिहार में राजनीतिक सुधार तो बहुत कुछ हुआ, राजनीति के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ, लेकिन सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है कि नीतीश कुमार 3 प्रमुख सामाजिक सुधारों को लेकर आए। शराबबंदी, नशा मुक्ति जो है वो, फिर से दहेज प्रथा और ये बाल विवाह। लेकिन बाल विवाह पर इनका स्टैंड क्या है? अगर स्टैंड इनका है कि नहीं, असम सरकार जो कर रही है वो गलत है, तो उसका विरोध करें। लेकिन विरोध करेंगे कैसे? ये तो खुद यहाँ पर कानून बनाए हुए हैं। यहाँ तो खुद बाल विवाह जो है वो अपराध है। तो उसको लेकर बिहार सरकार ने अभी तक एक भी डाटा शेयर नहीं किया है कि उनके इस अभियान से कितने बाल विवाह यहाँ पर कम हुए तो उन पर क्या कार्रवाई हुआ, उनमें जो है संबंधित पंडित, मौलवी या फिर से जो उनके पति जो हैं, उनके घर वाले, कितने लोग गिरफ्तार हुए।
तो इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात कि बिहार से आप एक लफ्ज भी इसको लेकर नहीं सुने हैं, चाहे बीजेपी भी, चाहे आरजेडी की तरफ से, चाहे जदयू की तरफ से। तो देखिए, ये जो असम गवर्नमेंट कर रही है, अगर सही है, देखिए सही या गलत क्या है, ये राजनीतिक दल बहुत हद तक भी ये प्रूफ करते हैं कि ये सही है गलत है, लेकिन अभी तक भी नीतीश कुमार की चुप्पी जो है इसको लेकर समाधान यात्रा पर निकले हैं। और नीतीश कुमार के ही अनुसार ये सामाजिक कुरीति जो है एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इस समस्या को लेकर क्या किया जा रहा है, इस पर भी नीतीश कुमार को अपनी स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या बिहार में एक शराबी जो है वो सामाजिक कुरीति का, सामाजिक जो गिरावट है उसका सबसे प्रमुख कारण है, दहेज जो है या फिर बाल विवाह या कारण नहीं है। तो इस पर नीतीश कुमार को जरूर कुछ कहना चाहिए, सरकार के द्वारा वक्तव्य आना चाहिए। अगर सही है तो बिहार में भी ये ड्राइव चलना चाहिए, बिहार में भी ऑपरेशन चलना चाहिए, और यहाँ भी पहचान करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो कि बाल विवाह किए हैं, जो महिलाओं के जो महिला हैं उनसे 18 साल या 14 साल 15 साल की उम्र में शादी किए हैं, उनके नाम जारी होनी चाहिए, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उन शादियों को करवाया, जो पंडित करवाए हों, जो मौलवी करवाए हों, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार की चुप्पी जो है ये इन दोनों समाज सुधार जो योजना चली थी बिहार में, इसको लेकर बड़ा ही निगेटिव असर दिखा रही है अभी तक। तो जातिगत जनगणना से ज़्यादा जरूरी ये करवाना था, आरजेडी क्यों नहीं इस पर सवाल खड़ा की कि जो आपने नियम कानून लागू किए वो तो ना तो विधानसभा में खड़ा करती और ना ही अन्य तमाम मंचों से वो बोलती, सिर्फ जातिगत जनगणना पे फोकस है, शराब पे भी कुछ नहीं बोला जाता है। देखिए, नीतीश कुमार का एक बड़ा ही चालाकी कहिए या उनका राजनीतिक सूझबूझ कहिए कि शराब, देखिए अन्य सभी चीज़ों के लिए वो कानून बनाने पर बड़ा विश्वास करते हैं। शराब को लेकर देखिए कि कितना कड़ा कानून बना, संशोधन भी किया गया। दहेज प्रथा को लेकर भी कानून बनाया गया, बाल विवाह को लेकर भी कानून बनाया गया। लेकिन ये शराब के अलावा जब इनसे जनसंख्या नियंत्रण में बात की जाती है तो ये शिक्षा की बात, जागरूकता की बात करने लगते हैं। बाल विवाह पर अगर कार्रवाई करना होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नीतीश कुमार का यही बयान है कि जागरूकता फैलाना होगा, इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना होगा। मीन्स कहने का मतलब है जहां पर इनका वोट बैंक प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए बिहार में भी जो है, यहाँ पर भी जो ये अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनमें शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, अज्ञानता है, उनमें अभी पुरानी कुरीतियाँ चल रही हैं, तो इससे ज़्यादा प्रभावित वही होंगे। और जनसंख्या नियंत्रण की भी बात की जाएगी तो ज़्यादा प्रभावित वही होंगे। तो यहाँ पर नीतीश कुमार बड़ा ही प्यार से कन्नी काट लेते हैं, कहते हैं कि समाज में शिक्षा जरूरी है, महिलाओं को इसलिए हम शिक्षित कर रहे हैं, एक लंबे चौड़े प्रोग्राम को लेकर वो आगे चल बढ़ते हैं। लेकिन वही जब शराबबंदी की बात आती है या किसी और चीज़ की बात आती है, कानून का सहारा लेते हैं और बहुत कड़ा कानून लेते हैं। आप देखिए ना, शराबबंदी में कितने लाख लोगों को जेल डाल दिया गया, कितने संसाधन झोंक दिए गए, ड्रोन, कुत्ता, हेलीकॉप्टर, क्या क्या नहीं किया गया उसको लेकर। उस पर जबकि ये भी पता है कि नशा मुक्ति जो है, जो नशा जो होता है वो आपके एक आदेश से नहीं खत्म होता है। जो भी उससे पीड़ित हैं शराब नहीं पिएंगे। बिहार में देखिए ड्रग्स का चलन बढ़ गया है, गांजा लोग पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो इसका चलन तो देखिए ये समाज सुधार जो भी होता है ना, वो एक लंबा प्रक्रिया होता है, तो सबको एक ही तराजू में मापना चाहिए। अगर लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शराब के लिए अलग कानून और बाकी के लिए अलग कानून, बाकी के लिए अलग बयान, और इसके लिए लगता है कि एकदम कानून से हम बिहार में शराब को बंद कर देंगे, शराब का नशा जो है खत्म हो जाएगा कानून से। तो बिहार सरकार को असम सरकार से मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इसका स्वागत ही हो रहा है जो असम गवर्नमेंट जो कर रही है, तो बिहार सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और अपने पुलिस को, अपने जितनी भी मशीनरी हैं उनको ये कहना चाहिए कि पता लगाएं कि कितनी शादियां दहेज से हो रही है, कितने बाल विवाह हो रहे हैं। कम से कम दहेज आप नहीं पता भी कर सकते हैं तो कम से कम बाल विवाह तो पता कर सकते हैं आप। तो उसमें आप उन लोगों को आप चुनें, उन लोग पर कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें, तब ये कुरीति जो है रुकेगा। क्योंकि केवल कानून बना देने से, वाहवाही लूट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप ही देखिए ना, दहेज क्या रुका हुआ है क्या बिहार में? कोई ड्राइव नहीं चलाया गया इसको लेकर, कोई ऑपरेशन नहीं किया गया इसको लेकर। सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दहेज जो है वो इनके वही लोग लेते हैं जो कि कसम खाए थे। सबको पता है कि सरकारी नौकरी लगने का मतलब है कि मोटा दहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, फैसिलिटी, फ्लैट मिलेगा, ज़मीन का कहीं भूखंड मिल जाएगा आपको, गहना मिलेगा बहुत ज़्यादा।
तो सबको पता है, धड़ल्ले से बिहार में दहेज चल रहा है। तो इसको लेकर भी नीतीश कुमार को, इन समस्याओं को लेकर भी समाधान करना चाहिए और इसे पब्लिक फोरम में लाना चाहिए कि कितना कांड ये हो रहा है, हमारी कार्रवाई क्या हो रही है, कितने लोग गिरफ्तार हुए और कैसे लोग इस कुरीति से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ये जारी करना चाहिए। तो असम सरकार का जो कार्रवाई जो है उससे बिहार को सीख लेना चाहिए और इस दिशा में इनको भी ऑपरेशन चलाने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल है, नीतीश कुमार कई फैसले लेते हैं समाज सुधार के लिए, जैसे दहेज बंदी हो गया, बाल विवाह हो गया, शराब बंदी हो गया, बावजूद उनके सफल नहीं होता है। तो फिर क्या सोच के लेते हैं कि वो सफल ही नहीं हो पाता है उनका? देखिए, जो नियत की बात होती है, नियत में देखिए, जब कोई भी चीज़ पूरी तैयारी के साथ किया जाता है, बिहार में पहले भी शराबबंदी हुआ है, उसे वापस ले लिया गया। शराबबंदी को आप रातों रात इस तरह लागू किए, उस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए, ये चरणबद्ध तरीके से कोई भी चीज़, जो चीज़ समाज में बहुत पहले से चल रहा है या कोई भी जो प्रणाली चल रही है, वो जिस पर बहुत ज़्यादा लोग निर्भर हो चुके हैं, एक वो अपना स्थान बना चुका है, उसको रातों रात नहीं हटाया जाता है। जैसे कि नशा है, नशा सब कोई जानते हैं कि नशा एकाएक नहीं छूटता है। नशा को छोड़ने के लिए देखिए, बिहार में ही शराब को लेकर जो है एकाएक कानून बना दिया गया 5 अप्रैल को कि सभी तरह के शराब जो है बिहार में, मद्य जो है वो बंद हो जाएंगे, निषेध है, कानूनन अपराध है। तो वैसे लोग जो कि आदतन जो शराब का सेवन करते थे, उसकी लत में थे, उसके लिए कितने बिहार में रिहैब सेंटर को खोला गया, कितना नशा मुक्ति केंद्र खोला गया। आप कहीं देखे हुए नशा मुक्ति केंद्र कहीं खुला हुआ हो जहाँ पर लोग जाएं, इलाज करवाएं? और इनको चरणबद्ध तरीके में करना चाहिए था कि पहले देसी बंद किए, उसके बाद इंग्लिश करते, जो अंग्रेजी शराब होता है उसमें भी आप कर देते कि नहीं, एक व्यक्ति जो महीना में अगर लगभग 20 दिन पीता था, उसको हम 2-3 बोतल ही देंगे कि कम दिन पिए, कम पिए। तो इस तरह होता है कि वो उनको छोड़ने में मदद करता है। तो ये चीज़ नहीं किया गया। यहाँ पर डंडा के जोड़ पर जेल जाने के डर से जो है वो कानून बना दिया गया, लेकिन लोग उसके लिए जो लत जिनको था वो उसको छोड़ नहीं पाए, उसका उपाय नहीं मिला कि उनको नशा मुक्ति केंद्र आसानी से उपलब्ध हो सके, जहाँ पर जाएं, इलाज करवाएं, या फिर जो इसको जो है ना, इसको एक फ़ायदे के रूप में तब्दील कर लिए। जो है बिहार में माफिया वर्ग पैदा हो गया, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट पैदा हो गया, जो कि कहा जाता है कि तो उसके बारे में तरह तरह की बातें आती हैं कि 10,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का, तो 50,000 करोड़ का एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रहा है, जिसका लाभ राजनीतिक दल के लोग, अफसर ले रहे हैं, पुलिस के लोग ले रहे हैं, मद्य निषेध विभाग के लोग ले रहे हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है जो शराब छूता नहीं है लेकिन शराब का बिजनेस करता है चोरी छिपके। उसमें भी तो शराबबंदी जब लागू की गई थी तो पहले देसी बंद हुआ, उसके बाद आगे कि अंग्रेजी आप पी सकते हैं। तो ये तो 4 दिन के लिए रखा गया ना। 1 अप्रैल को किया गया कि आप देसी और ये सब जो बनता है, कौन चुलाई और ये सबसे बनता है, इसको बंद किया गया, और 5 तारीख को पूरा टोटली बंद कर दिया गया। तो एकाएक इस तरह करने पर जो है उसी का लोग फायदा उठा रहा है कि लत है, जरूरत है। अब वो 200 का बोतल के लिए 2,000 रुपया भी देने को तैयार है। अब जो फायदे का लोग को लग रहा है, जो नीतीश कुमार कहते हैं ना, कुछ लोग होते ही हैं गड़बड़ काम करने वाले, तो वही गड़बड़ काम करने वाले को लग रहा है कि अरे वाह, 200 का पहले बोतल मिलता था, 2,000 फायदा हो रहा है। तो क्या हुआ, ये देखा देखी और इसका व्यापार बढ़ रहा है। लोग रिस्क उठा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि नहीं भाई, 6 महीना भी काम कर लेंगे, एक स्कॉर्पियो हो जाएगा मेरे पास, घर बनवा लेंगे अपना। तो वही चीज़ हो रहा है। देखिए, यहाँ कानून अगर बनाए, यहाँ पर कानून बनाए, देखिए जो बाल विवाह जो है, वो बाल विवाह कोई सामाजिक कुरीति है, और उसमें आप सजा दे दिए तो अगला आदमी जो है शादी करने से पहले जो लड़की है उसकी उम्र को देखिएगा कि ये नहीं, वो अभी 17 साल की है तो हम 2 साल बाद इससे शादी करेंगे या फिर दूसरे से शादी करेंगे। ये एक ऑप्शन आपके पास रहता है, शादी करने से पहले आप देख लेंगे। लेकिन शराब जो है ना, वो तो लत है। वो तो देख ही रहे हैं आपकी, जब लत रहता है तो जहरीला शराब तक लोग पी लेते हैं। कहाँ कहाँ का कितने गंदे जगहों पर बनता है, खेत में और गड्ढे में बनता है, वो लोग पी लेते हैं। नशा ऐसा चीज़ है, उसमें लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इसके लिए इनको समय देना चाहिए था, चरणबद्ध तरीके से इनको ख़त्म करना चाहिए था। लेकिन और जिसमें कड़ाई करना है उसमें कड़ाई हो ही नहीं रहा है। कड़ाई इनको करना चाहिए था कि दहेज को लेकर जितने भी सरकारी जो नौकरी में निकालते हैं उनके पीछे सर्विलांस किया जाए कि उनके घर में लेन देन क्या चल रहा है, शादी को लेकर उनके फ़ोन को टैप किया जाए। जितने वैसे माने कि जो IAS IPS निकल रहे हैं, बिहार से 50 लोग निकल रहे हैं, उनका सर्विलांस किया जाए। PCS के लोग निकल रहे हैं, कितने निकलते हैं, 400-500। आप 1 लाख से अधिक फ़ोन टैप
शराबबंदी के लिए कर सकते हैं और इन लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं। इनके घर वालों को फ़ोन टैप किया जाए कि क्या इन पर फ़ोन पर बातचीत में कहीं पर लेन देन की बात चल रही है, इनके अकाउंट को खंगाला जाए कि क्या उसमें पैसा आया गया, या इन पर रजिस्ट्री विभाग में इनके कागजों को देखा जाए कि इनके नाम पर कोई फ्लैट, कोई ज़मीन या कोई चीज़ इनके नाम पर किया गया है, क्या इनके द्वारा किसी बैंक में लॉकर खोला गया है। तो इससे तो आराम से इन पर पकड़ में इनको लाया जा सकता है। कितना बिहार में 1 साल में 10,000 लोग को नौकरी होता है सरकारी, तो पहले, और वही सबसे ज़्यादा दहेज लेते हैं, सबको पता है, सब ये शाश्वत सत्य है। तो सबसे पहले तो उन पर कार्रवाई, उनको ट्रेस किया जा सकता है, और ऐसा किया जाएगा तो लोग थर थर कांपना शुरू कर देंगे कि भाई नौकरी लगी, दहेज लिए, नौकरी से बाहर जेल भी चले गए हम, कौन लेगा दहेज इसके बाद। तो इस पर तो कुछ किया नहीं गया, बाल विवाह को लोग किया नहीं गया, जबकि इस पर हो सकता है कि एक बार कड़ा ऑपरेशन कर दे। असम में मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर वहां पर 1 साल में अगर 1,000 मान लीजिए बाल विवाह होता है, तो ये ड्राइव के बाद अगले साल देखिएगा कि 10 से भी नीचे चला जाएगा वो मामला, क्योंकि वहां लोग रुक जाएंगे कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे इस लड़की से शादी, 2 साल बाद हम करेंगे शादी, हम दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि लेने का देना पड़ जाएगा, नौकरी भी चला जाएगा, जेल भी जाएंगे, बदनामी होगा, सब कुछ होगा। तो ये तो लोग कर सकता है, तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो नशा है जिसको छोड़ना मुश्किल होता है, इसमें समय लगता है, उसमें एकदम बंदूक के जोर पर और नियमों के जोर पर जो है उस पर पालन करवाया जा रहा है। तो यहाँ की तो नीति और नियत ही गलत है। इसी कारण बिहार में तीनों चीज़ फ्लॉप कर गया है कि शराबबंदी पर जरूरत से ज़्यादा कड़ाई किए, तब भी बिहार में समानांतर अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले से ज़्यादा लोग इसमें चोरी छिपके लगे हुए हैं, पहले से ज़्यादा लोग मर रहे हैं शराब पीकर, और जहाँ पर आपको कड़ाई करना चाहिए तो वहाँ पर आंख मूंदे हुए हैं, वो धड़ल्ले से जारी है। इसलिए तीनों इनका प्रोग्राम फ्लॉप है। तो नीतीश कुमार का तीनों प्रोग्राम, शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा, पूरी तरीके से फ्लॉप है। वहीं असम में जिस तरीके से अभियान कराया जा रहा है, 1 साल के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे चर्चा पे? अपनी राय ज़रूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।